हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास टॉनिक क्लास चलाया जा रहा है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टॉनिक क्लास का 5वां वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर के 4 तक जो है टॉनिक क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उस सभी प्रश्न को यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। अगर दोस्तों आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल के साथ, इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। आपकी दोस्तों 100% बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? दोस्तों, हेनसांग जो है भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक जो है अध्ययन किया था? तो यह दोस्तों नालंदा के विश्वविद्यालय में जो है 6 वर्ष तक हेनसांग ने जो है यह पठन पाठन किया था। तो ऑप्शन बी जो है पहला का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न और यहाँ से पूछे जाते हैं हेनसांग के बारे में। हेनसांग जो है भारत हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन जो है भारत के किसके शासन काल में जो है भारत आया था? तो दोस्तों, हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के शासन काल में जो है हेनसांग भारत आया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, हेनसांग जो है वह चीनी यात्री था। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री कौन थे? तो हेनसांग थे, जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और दोस्तों, आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे, 629 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच जो है इन्होंने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, उस राजा का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों, वह राजा कौन सा था? तो यह दोस्तों मगध था। कौन था? तो मगध के राजाओं ने जो है पहली बार हाथियों का इस्तेमाल जो है युद्ध में किया था। तो 2 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? तो दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम जो है यह हाजी बेगम ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वह मिराक मिर्जा घियास थे। कौन थे? तो मिराक मिर्जा घियास थे। मिराक मिर्जा घियास था। ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन ए जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो दोस्तों, वह कौन सा सुल्तान था जिन्होंने सती प्रथा रोकने का जो है प्रयास किया? तो यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन डी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है किसके शासन काल में लिखी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना जो है अकबर के शासन काल में किया था। ऑप्शन सी जो है 6 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी जो है अकबर के समकालीन थे। और दोस्तों, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहांगीर के काल को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगाया था? तो यह दोस्तों औरंगजेब थे। कौन थे? तो मुगल शासक औरंगजेब थे जिन्होंने संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन सी जो है औरंगजेब राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, औरंगजेब जो है स्वयं वीणा का जो है कुशल वादक थे। दोस्तों, औरंगजेब जो है वीणा बजाते थे और दोस्तों उसका कुशल वादक थे, फिर भी उन्होंने संगीत, चित्रकला, इतिहास, लेखन आदि को जो है प्रतिबंध कर दिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो यह दोस्तों कहां पर अंकित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह लोरिया नंदनगढ़ में जो है यह अंकित है। तो ऑप्शन सी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में के संबंध में कहा जा सकता है?
तो यह दोस्तों भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जाता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा कम से कम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, 9 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? यह दोस्तों मीराबाई चानू को दिया गया है, 10 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से है? तो दोस्तों वे वन जो है डेल्टाई प्रदेश में मैग्रो वन है। कौन सा है? तो यह मैग्रो वन है, ऑप्शन सी में आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन सी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा था? दोस्तों पाटलिपुत्र यानी पटना का जो है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र था। उसे दोस्तों पालीब्रोथा किसने कहा था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा जो है यह मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भाग में बांटा गया है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? तो दोस्तों चर्चित पुस्तक है मेड इन चाइना, इसके भारतीय लेखक जो है कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह परिंदा जोशी है। इन्होंने मेड इन चाइना पुस्तक की जो है रचना की है, लिखी है। ऑप्शन ए जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आपके ऑप्शन में जो है 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को जो है यूएन स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। और दोस्तों 14 अक्टूबर को जो है विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? यह दोस्तों गुप्त वंश के काल में हुआ था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है गुप्त वंश के काल में हुआ था। तो 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों योजना आयोग का गठन जो है, नीति आयोग का जो है नाम बदला गया है। दोस्तों योजना आयोग का गठन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 को। तो आप लोग दोनों चीज ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हदीस है एक, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हदीस का मतलब होता है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह, जो इनके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? यह दोस्तों ऋग्वेद में पाया जाता है। 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी जो है गुलबर्ग थी। कहां पर थी? तो गुलबर्ग थी। तो 20 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना का जो है प्रारंभ की थी? तो दोस्तों वह कौन से चोल राजा थे जिन्होंने जल सेना की प्रारंभ की थी? तो यह दोस्तों राज प्रथम थे, इन्होंने जो है जल सेना के जो है प्रारंभ किया था। तो 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों एन बीरेन सिंह जो है यह मणिपुर के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन बी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री आप लोग जो है देख लेंगे, एग्जाम से पहले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां पर हुई है? तो दोस्तों यह जो है तारापुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो तारापुर में जो है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किया गया है। 23 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना ईस्वी वर्ष भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है महामाया प्रसाद थे। कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। 24 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों महामाया प्रसाद सिन्हा का कार्यकाल आप लोग ध्यान रखेंगे, यह 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और दोस्तों इनका जो है यह निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। 24 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो है बिंदेश्वर पाठक है। कौन है, तो बिंदेश्वर पाठक है। 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। दोस्तों पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 3 हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। किसको है, तो यह भारतीय संसद को है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह दोस्तों वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक जो है चेतन भगत है। तो ऑप्शन बी जो है चेतन भगत राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जब पिछले क्लास में हम आपको मूल अधिकार बताए थे उसमें दोस्तों यह सारे चीजें बता चुके हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्न बनना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 28 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 24 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार जो है 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के तहत। और दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग 25 भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत जो है सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं। यह दोस्तों लोकसभा को संबोधित करते हैं। तो 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और दोस्तों राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 यानी 81 के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है जो एक शक्तिशाली सदन है। और दोस्तों राज्यसभा में विधानसभा, राज्य में विधानसभा जो है लोकप्रिय सदन है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वह कौन थे। तो दोस्तों भारत के वह पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी जो है कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। तो यह दोस्तों कृष्णकांत थे। कौन थे, तो कृष्णकांत थे। इनका मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ है। तो यह दोस्तों 1850 ईस्वी में हुआ है। 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यह दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसे सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो यह दोस्तों किसने जो है प्रस्तुत किया था, तो यह जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था 1950 ईस्वी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सिविल सेवा दिवस राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 28 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं। तो दोस्तों यह फर्म को मानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है। तो यह दोस्तों न्यू
न्यूट्रलम है दोस्तों, भूटान की मुद्रा जो है न्यूट्रलम है। ऑप्शन डी जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों नेपाल की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। और दोस्तों बांग्लादेश का टाका है। और दोस्तों म्यांमार का जो है कयात है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अमेरिका का जो है डॉलर है। ऑप्शन जो है सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वह कौन है, तो यह दोस्तों मालिक काफूर है, जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है सफल सेना नायक था। कौन था, तो सफल सेना नायक था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन डी जो है 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहां स्थापित की, तो दोस्तों अंग्रेजों ने सिक्के ढालने के टकसाल जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत का आधुनिकतम टकसाल नोएडा में जो है 1989 में जो है स्थापित किया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नवीनतम जो है कहां पर किया गया है, तो यह नोएडा में जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का जो है एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है, तो वह दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण में है। तो दोस्तों गुजरात जो है ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, तो वह दोस्तों कौन सा ग्रह है, तो यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि जो है 243 दिन होता है। कितना दिन होता है, तो 243 दिन होता है अपने अक्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। तो 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जी नागेश्वर राव थे, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों दिनेश कुमार शुक्ला को जो है 31 दिसंबर 2022 को जो है यह अपने पदभार को संभाला है। तो आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो दोस्तों लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है। तो 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य की संख्या जो है वह 22 होता है, जिसमें से दोस्तों लोकसभा के जो है 15 सदस्य होते हैं और दोस्तों राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग सारी पॉइंट ध्यान रखेंगे, एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, यह दोस्तों मिजोरम राज्य हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, अप्सरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजना है, तो यह दोस्तों किस राज्य की योजना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह आंध्र प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है, यह दोस्तों भारत रत्न की जो है आकृति जो है यह पीपल के पत्ते की तरह होती है। तो ऑप्शन डी जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से किया गया है। और दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और दोस्तों पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये आप लोग जो है कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है, तो यह दोस्तों दूरदर्शन का वाक्य है। तो 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, यहां पर है, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना शुरू किया है, यह दोस्तों यूनिसेफ शुरू किया है। 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है, तो दोस्तों पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है यह सी रंगराजन है। तो 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, तो वह दोस्तों किसे शामिल किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वह जो है डकोटा है। कौन है, तो डकोटा है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, समप्राय मैदान संबंधित है, तो दोस्तों समप्राय मैदान जो है यह नदी के द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन जो है नदी से राइट आंसर हो जाएंगे। 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।